हाय दोस्तों। मैं सम्राट आपका अपने इस यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उन सेंट्रल आइडियाज़ के बारे में बताऊंगा जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो आज तक हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर ने इन 3 टॉपिक्स को बहुत बखूबी पूछा है। जैसे फायर एंड आइस। पहली पोएम हम बात करते हैं डेथ ऑफ स्नो। सेकंड फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू। और एक और पोयम आती है जिसका नाम है अमांडा। लेकिन ये तीन पोयम, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड टाइगर इन द जू, ये तीन ऐसी पोयम हैं, इनकी सेंट्रल आइडिया पूछता ही पूछता है। और हम इन सेंट्रल आइडियाज में पूरे के पूरे नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, आइए हम इन्हीं कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। जैसे हमारे भाई या विद्यार्थियों ने हमें कमेंट करके कहा कि सर आइडियाज में नंबर अच्छे कैसे लाते हैं। लोगों ने कहा सर कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट। आज उन्हीं सेंट्रल आइडियाज पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एग्जामिनर इन आइडियाज को चेक करता है और चेक करते वक्त वह किन किन बातों का ध्यान रखता है। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सेंट्रल आइडिया को हम लिखते कैसे हैं। पहली बात तो हम पढ़े कैसे और लिखने का तरीका, जब हम कॉपी में लिखने बैठे, याद करने को तो हमने कर लिया, पर लिखने का माध्यम या लिखने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे हमारा एग्जामिनर की निगाहें पड़े और हमें पूरा का पूरा नंबर दे। अच्छा, चेक करते वक्त वक्त जब हमारा एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले वह देखता है कि बच्चा लिखा क्या है। बच्चा लिखा क्या है। तो इसी बात पे ध्यान रखते वक्त हम लोग आज बात करते हैं कि हमारे कक्षा 10 की पहली पोयम और डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। जैसा कि आप हमारे इस देख रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ है सेंट्रल आइडियाज, आइडिया क्लास 10th। तो पहली पोयम, आप लिखने का दो माध्यम होता है। एक तो बच्चा जो याद किया वही लिख दिया, लेकिन हमारे एग्जामिनर को चाहिए क्या क्या मेथड चाहिए ये बताना और ये लिखना बहुत जरूरी है। तो पहला पोयम लिखते हैं, पहली पोयम की हम लड़े लिखने में बैठते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए द पोयम। थोड़ा सा जो बातें इंपॉर्टेंट ब्लैक पेन हाईलाइट कर देता है। तो आप लिखिए द पोयम, उसके पीछे अंडरलाइन करिए और करने के बाद आप लिखिए कि द डस्ट ऑफ स्नो, पोयम का नाम लिखिए। फिर उससे के जस्ट नीचे लिखिए द पोएट। क्या लिखिए? द पोएट। द पोएट, पोएट उसके राइटर कौन है, पोएट उसके कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप लिख दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया की आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक बार याद करने के बाद, एक बार लर्न करने के बाद हर पोयम का, हर पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखते समय कुछ लाइन कॉमन रहेंगी। और एग्जामिनर आपको किन बातों पे ध्यान दिया है, सबसे पहले आप लिखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। ये हर पोयम में सेंट्रल आइडिया लिखते वक्त कॉमन रखिए। फिर लिखो यहाँ पे आप पोयम का नाम लिखिए। और एक बात और, पोयम जब आप उसका नाम लिखिए तो ब्लैक पेन ऐड कर दीजिए, अंडरलाइन। जब एग्जामिनर ये देखता है तो ध्यान देता है कि हाँ बच्चे ने ये लिखा है। तो उसके बाद इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद यहाँ आप उस पोएट का नाम लिखिए और पोएट को नाम लिखने के बाद तो आप हाईलाइट करिए। अब जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वह तुरंत देखता है कि डस ऑफ स्नो का उन्होंने सेंट्रल आइडिया लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा और ये पोयम कंपोज हुई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अब इसके बाद आप उसका सेंट्रल बिंदु रखिए, किस प्रकार से वो पोयम कन्वे हो रही है या क्या रीजन था, क्या उन्होंने उस पर डिस्कस किया है। तो आइए हम बात करते हैं। दैट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना, चेंज आवर मूड, हमारे माइंड को चेंज कर देती है। एंड थॉट, हमारे विचारों को, हमारे सोच को। द पोएट हुज डेज वाज रून, कवि के जो दिन, जो कुछ समय बर्बाद जा रहे थे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, सॉरी, डोंट सडनली, अचानक वह इज हैप्पी, वह सैड मूड में था, अब वह क्या हो गया, हैप्पी मोड में हो गया। एंड रिफ्रेश, और अपने आप को तरोताजा फील किया।
व्हेन स्नो फॉल्स ऑन हिम, जब उस पे क्या गिरता है, स्नो और डस्ट गिरता है। और कहाँ से गिरता है, फ्रॉम ओ, यहाँ पे आपका रहेगा लॉग ट्री टाइपराइटर। तो हेमलॉक ट्री, इट चेंजेस इट्स मूड, और इससे उनका दिमाग, उनका उनकी जो मूड है, जो पहले वह दुख थे, अब क्या हो गए, हैप्पी हो गए, चेंज हो गया। एंड गिव्स हिम प्लेजर, और उन्हें क्या अनुभूत कराया, खुशी और आनंद में। इट टीच अस, और हमें उन्होंने यह भी सिखाया कि डैड इवन लिटिल थिंग्स लुक एट लाइफ, और हमारे जीवन में सब कुछ क्या होता है। हाँ तो भाइयों, इस प्रकार से अगर आप सभी मेरे छोटे भाइयों या मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस तरह आप लिखते हैं, तो एग्जामिनर आपको नंबर क्या देगा। एक बार फिर से हम इस पे चर्चा कर लेते हैं तलाडिया पे, इस पोयम तलाडिया पे एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से एक पोयम तलाडिया हमें लिखनी है, और एग्जामिनर हमें नंबर देने पे। आइए, पहली बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से लड़ते हैं ये। अगर वीडियो काम नहीं है बताइएगा आप। द डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले आप पोयम का नाम लिखिए, यहाँ मेंशन करिए, तब पोएट नाम दीजिए, यहाँ मेंशन करिए, फिर लिखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम, मतलब जिस पोयम का नाम हो उस पोयम का नाम लिखिए। कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज की गई है। दैट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट, छोटी सी घटना, चेंज अवर मूड एंड थॉट्स, और उनके माइंड को बदल, हमारे दिमाग को, हमारे सोच, हमारे मूड को बदल देती है। द पोएट whose race was ruined suddenly feels happier and refreshed than। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप किसी जनरल आइडिया, किसी पोएम के जनरल आइडिया लिख रहे हो, तो जो रिदम बोले तो आपका मेन मुख्य केंद्र कहानी, यहाँ से आप अंडरलाइन करिए, यहाँ से अंडरलाइन करिए। When snow falls on him, हाँ, जब ऐसे आप अंडरलाइन करके, तो एग्जामिनर का दिमाग हमेशा तुरंत वो इन बातों पे ध्यान दे, बातों पे ध्यान देगा, और आपको टोटल नंबर। इट चेंजेस हिज मूड एंड गिव्स हिम प्लेजर एट इट, और वह इस प्रकार से इन बातों को देखते हुए पॉजिटिव। हाँ, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आपके द्वारा पूछे गए सवालों का सही आंसर मिला है हमारी इस वीडियो के माध्यम से, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।